Hello friends, I am Sanjay Kadam and welcomes to my channel Scholars Point। दोस्तों हम आज इम्यूनिटी के कुछ अदर टाइप्स स्टडी करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने इम्यूनिटीज के इनेट इम्यूनिटीज, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये मेन टाइप स्टडी किए। लेकिन आज जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं तो कुछ अलग वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, जैसे हर्ड इम्यूनिटी। आज कोरोना के रिस्पेक्ट में हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। क्या कोरोना हर्ड इम्यूनिटी के द्वारा हम उसको क्यूर कर सकते हैं? इस टाइप की कुछ बातें या न्यूज़ या कुछ आर्टिकल्स हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं जिसमें हम 4 अदर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज स्टडी करेंगे। तो पहले इन टाइप्स को स्टडी करने से पहले हम समझ लेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है और ससेप्टिबिलिटी क्या होती है। रेजिस्टेंस मतलब कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अगर उसमें पर्टिकुलर डिसीज को फाइट करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसे हम बोलते हैं डिसीज रेजिस्टेंस। ओके, सपोज कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि जिनमें पर्टिकुलर डिसीज नहीं होता, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल होते हैं इनमें डिसीज जल्दी होता है, तो उन्हें हम ससेप्टिबल कहते हैं। मीन्स द ऑर्गेनिजम्स और इंडिविजुअल्स विच कॉन्ट्रैक्ट ए डिसीज इजीली और विच डेवलप्स डिसीज इजीली, उन्हें हम ससेप्टिबल बोलते हैं। उन्हें जल्दी से डिसीज होता है। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें नहीं होता, उन्हें हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जिन्हें होता है उन्हें ससेप्टिबल बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप इंडिविजुअल इम्यूनिटी, इसके अंदर हम देखेंगे कि वन इंडिविजुअल ऑफ सर्टन रेस और कास्ट रेजिस्टेंस while other individuals of the same caste or race are susceptible। तो क्या होता है, कुछ एक इंडिविजुअल एक स्पेसिफिक रेस का या कास्ट का स्पेसिफिक डिसीज के लिए रेजिस्टेंस होता है, लेकिन बहुत सारे इंडिविजुअल्स उसी रेस या कास्ट के वो ससेप्टिबल होते हैं, उन्हें डिसीज हो जाता है। तो एग्जांपल देखेंगे कि उसे हम इंडिविजुअल इम्यूनिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिविजुअल विथ जेनेटिक डेफिशिएंसी ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज रेजिस्टेंस टू मलेरिया। इसका मतलब क्या कि जो लोग जिनमें जेनेटिक डेफिशिएंसी है, जिनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम नहीं बनता, वो मलेरिया के लिए रेजिस्टेंस है। लेकिन आम आदमी, जो नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल पर्सन है, उनमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वो बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए इसेंशियल होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जिनमें ये डेफिशिएंसी होती है उनमें मलेरिया डेवलप नहीं होता, क्योंकि इस डेफिशिएंसी की वजह से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से उनकी आरबीसीज यानी कि इरिथ्रोसाइट्स सर्वाइव होती है, ब्रेक होती नहीं आफ्टर मलेरियल पैरासाइट के इन्फेक्शन के बाद भी। जैसे मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम जब अटैक करता है आरबीसीज के ऊपर, तो हमारी आरबीसीज बस्ट होती है, ब्रेक होती है, जिसे हम हीमोलाइसिस कहते हैं। लेकिन इनमें आरबीसीज सर्वाइव होती है, ब्रेक नहीं होती। इनकी वजह से उन्हें मलेरिया नहीं होता। तो जिस इंडिविजुअल में यह होता है उसमें इंडिविजुअल इम्यूनिटी होती है। अंडरस्टैंड हुआ? तो सेकंड टाइप ऑफ हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी को सोशल या पॉपुलेशन इम्यूनिटी भी बोलते हैं। व्हेन एनी पॉपुलेशन बिकम्स मोर और लेस 80% रेजिस्टेंस टू ए पर्टिकुलर इंफेक्शन, पर्टिकुलर डिसीज, पर्टिकुलरली कॉन्टेजियस डिसीज ड्यू टू वैक्सीनेशन और प्रीवियस इंफेक्शन। तो सपोज कोई एक पॉपुलेशन है, ए पॉपुलेशन है, तो उसमें एक तो हमने पूरा वैक्सीनेशन करवा दिया, जिसकी वजह से वो पॉपुलेशन, वो हर्ड का मतलब क्या, ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स,
जिसे हम पॉपुलेशन भी बोलते हैं, कि जो नेचुरली इंटरब्रीड होते हैं, जो ट्रू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, उसे पॉपुलेशन या हर्ड बोलते हैं हम। तो उस पॉपुलेशन में हमने वैक्सीनेशन करवा दिया, इसकी वजह से टोटल पॉपुलेशन 80% या मोर और लेस वो रेजिस्टेंस हो गया, तो उसे हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। या फिर बिकॉज ऑफ प्रीवियस इंफेक्शंस, बार बार वहां पर्टिकुलर डिसीज का इंफेक्शन हो रहा है, कॉन्टेजियस डिसीज का इंफेक्शन हो रहा है, और इंडिविजुअल्स उसमें से रिकवर हो रहे, फिर इंफेक्शन हो रहा, फिर रिकवर हो गए, उसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन 80% मोर और लेस रेजिस्टेंस बन जाता है, तो उसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। इट्स इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन, ये इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेंगे, थ्रू वैक्सीनेशन ह्यूमन पॉपुलेशंस आर मेड रेजिस्टेंस टू मम्स और स्मॉल पॉक्स। हमने पिछले कुछ सालों में ह्यूमन पॉपुलेशंस में मम्स या फिर स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन करवाया, और जिसकी वजह से अभी ह्यूमन पॉपुलेशन स्मॉल पॉक्स को पूरी तरह से रेजिस्टेंस बन गया। तो स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हो गया हमारे पॉपुलेशन में, तो हमें कहीं भी स्मॉल पॉक्स के पेशेंट नहीं मिलते, तो इसे हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी, यानी कि लार्ज अमाउंट में इंडिविजुअल्स रेजिस्टेंस बन गए स्मॉल पॉक्स और मम्स को। तो हम थर्ड इम्यूनिटी की तरफ शिफ्ट होंगे, जिसे हम रेशियल इम्यूनिटी बोलते हैं। वन रेस इज रेजिस्टेंस while other race is susceptible to same infection। तो यहां रेस तो बायोलॉजिकली मानी नहीं जाती, ये थोड़ी सोशल टर्म होती है, क्योंकि बायोलॉजी में कुछ कुछ जगह सब स्पीसीज को रेस माना जाता है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। तो रेस के बारे में हम देखेंगे, सम अफ्रीकन रेसेस आर रेजिस्टेंस टू मलेरिया while Asians and Americans are susceptible to malaria। इसका मतलब क्या? अफ्रीका में कुछ रेसेस ऐसी है कि जिन्हें मलेरिया नहीं होता, परंतु कुछ एशियन अमेरिकन पॉपुलेशंस में मलेरिया इजीली डेवलप होता है। तो अफ्रीकन रेसेस हो गई रेजिस्टेंस, तो उसे बोलते हैं हम रेशियल इम्यूनिटी, क्योंकि वो रेस रेजिस्टेंस है मलेरिया को, और एशियन अमेरिकन रेसेस नॉट रेजिस्टेंस। ओके, तो लास्ट इम्यूनिटी की तरफ हम शिफ्ट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं स्पेसीज इम्यूनिटी। तो इसमें क्या होता है, एक स्पेसीज पर्टिकुलर इंफेक्शन या डिसीज के लिए रेजिस्टेंस होती है, वाइल दूसरी जो स्पेसीज होती है वो ससेप्टेबल होती है। वन स्पेसीज इज रेजिस्टेंस वाइल अदर स्पेसीज इज ससेप्टेबल टू सेम इंफेक्शन। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम दो एग्जाम्पल लेने वाले हैं। दो एग्जाम्पल, जैसे बर्ड्स रेजिस्टेंस टू एंथ्रैक्स डिसीज बिकॉज ऑफ बर्ड्स बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन ह्यूमन। बर्ड्स में 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉडी टेम्परेचर, और ह्यूमन बींग्स में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ह्यूमन से बर्ड में 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, जिसकी वजह से एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया बर्ड्स में सर्वाइव नहीं होता, ग्रो नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इसकी वजह से बर्ड्स को एंथ्रैक्स नहीं होता, लेकिन ह्यूमंस में एंथ्रैक्स डेवलप हो जाता है। यह हुआ पहला एग्जांपल। दूसरा, कैटल्स रेजिस्टेंस टू स्किन डिसीजेस व्हाइल ह्यूमंस आर ससेप्टेबल टू स्किन डिसीजेस। यह क्यों हुआ? क्योंकि कैटल्स में उनके स्किन के ऊपर थिक कोट होता है, हेयर्स का हेरी कोट होता है, जिनकी वजह से स्किन डिसीज की संभावना कम हो जाती है। लेकिन ह्यूमंस में उतने ज्यादा थिक हेयरी कोट नहीं होता, इसकी वजह से ह्यूमंस में स्किन डिसीज थोड़े फ्रीक्वेंटली होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। तो इसे हम स्पेसीज इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे बर्ड्स आर इम्यून टू एंथ्रैक्स, या फिर कैटल्स आर इम्यून टू स्किन डिसीजेस। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अपडेट्स पाने के लिए आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।